दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो एक पाकिस्तान के लिए बड़ा लेसन है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है दैट इज ग्रोइंग एट 7.8% फ्रॉम दिस जनवरी। और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कह रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस है दैट इज बीटिंग एक्सपेक्टेशंस। तो चाइना का पावर ऐसे था, अब वो ऐसे हो गया है, फ्लैट हो गया चाइना का। अब चाइना का ना घट रहा ना बढ़ रहा, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है, वो वहीं पर ठहर गया है चाइना का पावर। अब यहां से टेक ऑफ करेगा या नीचे जाएगा, नोबडी नोज। बड़ी मैशत थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनने जा रही है। तो हमें देखें, अगर वो तरक्की कर रहा है तो कोई भी चाहे वो देखे, हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं। ये कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स की है वो अपनी कंट्री में कर रहे हैं और हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना से या बांग्लादेश से ले रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान का कर्मा है। खैर, हो भी सकता है, और ज्यादातर हम एक कान से सुनकर और दूसरे कान से बात निकाल देने वालों में से हैं। इसी वजह से हम इम्प्रूव भी नहीं कर रहे, इसी वजह से हम अपने आप को करेक्ट भी नहीं कर पा रहे। ये है वो चीज़ जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की होनी चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, परफॉर्मेंस जीरो। उनकी एक्सपेक्टेशंस उन्होंने कम रखी हुई थी एंड परफॉर्मेंस उनकी बहुत ऊपर है। अब एंड देन दे आर ग्रोइंग किस चक्कर में? अब वो ग्रो कर रहे हैं। के बारे में कहते हैं कि जापान को पीछे छोड़ के थर्ड रैंक पावर हो गया, लेकिन अभी भी भारत का जो पोटेंशियल है उससे भारत नीचे है। यानी कि ये भारत का कंपैरिजन किसी और देश के साथ नहीं कर रहा है, भारत का भारत के साथ ही कर रहा है। नहीं कर रहे। वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। हमारे जो पॉलिटिक्स जो सियासतदान है वो अपने लिए ज़ाती अपने लिए काम करते हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। अब वो उनका जितना भी सिस्टम है ना, वो अपने मुल्क के मफादात की तरफ जा रहे हैं, ये अपनी मफादात की तरफ जा रहे हैं। या अब हमारे मुल्क में जो हो रहा है अब भी। दोस्तों एक चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी कि करंट गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर्स हैं सब ने पाकिस्तान पे एक टाइट लाइन ली हुई है, चाहे वो हमारे विदेश मंत्री हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो। और यही होना चाहिए। एक हमारा दुश्मन देश है जो अपने स्कूलों में, मदरसों में, हर जगह भारत विरोधी चीज़ें पढ़ा रहा है, और हमारे मिनिस्टर, हमारी लीडर ही अगर उनके साथ प्यार भरी बातें करेगी, कड़ी निंदा करेगी, तो कैसे काम चलेगा। कड़ी निंदा पहले की गवर्नमेंट करती थी, पाकिस्तान घुस घुस के कहाँ कहाँ धमाके करता था। कड़ी निंदा से काम अब नहीं चलने वाला है। एटलीस्ट ये गवर्नमेंट ने तो बता दिया कि भाई कड़ी निंदा हम नहीं करेंगे। बाकी जिस तरीके से पाकिस्तान की इस समय हालत है, उस पर राजनाथ सिंह जी का ये स्टेटमेंट बहुत ही वाजिब है, बहुत ही सही है कि बेटा अगर तुम पीओके और गिलगित हमें सौंप दो और मित्रतापूर्ण भारत से रिश्ते रखो, तो आईएमएफ के पास तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया जानती है यार, 6-7 बिलियन लोन भारत आराम से पास कर देगा पाकिस्तान की। लेकिन मित्रतापूर्ण रिश्ते हो, आतंकवाद ना हो, गिलगित और पीओके भारत के पास हो, तब। में इंडिया के बारे में कहते हैं कि जापान को पीछे छोड़ के थर्ड रैंक पावर हो गया, लेकिन अभी भी भारत का जो पोटेंशियल है उससे भारत नीचे है। यानी कि ये भारत का कंपैरिजन किसी और देश के साथ नहीं कर रहा है, भारत का भारत के साथ ही कर रहा है। जब ऐसा लगता ना कि यार सचिन तेंदुलकर गया और सचिन तेंदुलकर 50 पे आउट हो गया, 60 पे आउट हो गया, है ना, सचिन गया बैटिंग के लिए, 50-60 पे आउट हो गया, तो हमें अरे यार अब ही कांट मेक अ सेंचुरी एवरी टाइम, बट दी एक्सपेक्टेशन, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन भारत से बहुत है कि भारत ये कर देगा, वो कर देगा। और लोगों का ये मानना है कि अभी भी जो भारत को जिस मकाम पे पहुंचना है, भारत उससे बहुत दूर है, भारत उससे बहुत दूर है। भारत को अभी बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, और ये जो नंबर 3 आया है कुछ भी नहीं है। भारत को बहुत आगे बढ़ना है और भारत को अपने सिस्टम चेंज करने पड़ेंगे। ये किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं है, ये कह रहे हैं खुद भारत को और तेज होना पड़ेगा, क्योंकि भारत में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जापान के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह बोली है कि भैया जापान जो है अब इकोनॉमिक और कल्चरल पावर हाउस तो था, लेकिन धीरे धीरे बदल रहा है। अब जापान डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, जाहिर सी बात है तुम जापान के ऊपर से चाइनीज अपने जेट उड़ाएंगे, उनके पानियों में अपने जहाज भेजेंगे, पनडुब्बियां भेजेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर दाएं बाएं से ले जाएंगे, तो जापान को करना पड़ेगा फिर अपने आप का अपना प्रोटेक्शन, अपना दिफा तो हर कोई करता ही है यार, अपने आप को सुरक्षा, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में भाई। तो कहते हैं कि जापान जो है वो फोकस कर रहा है इन सब चीजों पर। ऑस्ट्रेलिया राइज कर रहा है,
टॉप 5 पे आने की कोशिश कर रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया टॉप 5 पे नहीं है, लेकिन टॉप 5 में आने की कोशिश कर रहा है। रशिया का ड्विंडलिंग रेलेवेंस है, ये 6ठे स्थान पे आ गया, टॉप 5 पे नहीं है। और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से जो उसके रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं और जितना डैमेज रशिया को हुआ है, तो रशिया इसमें गिरा है। और ट्राइपोलर डिप्लोमेसी की बात करी है कि 2 सुपर पावर हैं जो वहां पे लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जापान भी एक लीडिंग प्लेयर के तौर पे उभर रहा है। अच्छा दोस्तों, इसमें ना रैंकिंग दी गई है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, टॉप 10 कंट्रीज। अब इसमें देखिए साहब, चाइना एशियन कंट्री, इंडिया एशियन कंट्री, जापान एशियन कंट्री, साउथ कोरिया एशियन कंट्री, सिंगापुर एशियन कंट्री, इंडोनेशिया भी एशियन कंट्री, थाईलैंड, यानी कि 10 में से टॉप 7 जो हैं, मैं रशिया को इसमें नहीं लूंगा क्योंकि रशिया के कुछ पार्ट कहाँ हैं, बहुत बड़ा देश है यार, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कंफ्यूजन। मैं प्योरली बात कर रहा हूं। आपको ऐसा नहीं लगता कि पिछले 30-40 साल में पावर डायनेमिक शिफ्ट हुए हैं? क्योंकि इसमें टॉप 10 में अगर आप देखेंगे तो इसमें एक भी यूरोपियन देश नहीं है। यूरोप बड़ा प्रॉस्परस है, पर इसमें टॉप 10 में एक भी यूरोपियन देश नहीं है। यूरोपियन यूनियन भी नहीं है इसमें, पूरी यूरोपियन यूनियन में लाके। तो यह सोचने वाली बात है कि साहब इसमें कोई भी यूरोपियन देश नहीं है, ठीक है, आई एम नॉट इंक्लूडिंग रशिया। इवन देन इसमें कोई यूरोपियन पावर नहीं है। क्या पावर, आप लिखिएगा कमेंट्स में, क्या जो पावर है दुनिया का, ये गोरे देशों से शिफ्ट होके एशिया की ओर गया है? क्योंकि अगर टॉप 10 में 7 एशियन कंट्रीज हैं, प्योर एशियन कंट्रीज हैं, तो सोचने वाली बात है कि पावर गया कहां? ये पावर तो सारा गोरे के हाथ में था। क्या गोरे के हाथ से पावर निकल रहा है? क्या एशिया की ओर आ रहा है? लिखिए कमेंट्स में। सना अमजद नाज़रीन, इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। 7.2% ग्रोथ रेट के साथ इंडिया की इकॉनमी इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। इंडिया की इकॉनमी 3.3 ट्रिलियन से भी आगे की निकल चुकी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन खसारे का शिकार हो रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, और इंडिया और पाकिस्तान की इकॉनमी का कंपैरिजन करेंगे। तो आइए चलिए हमारे साथ। के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। 7.2% जो है ग्रोथ रेट आया है इंडिया का। क्या कहेंगे आप? देखें, इंडिया तो ऑलरेडी जो माशी लिहाज से वो पिछले लास्ट तकरीबन 15-20 साल से, जब से मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट आई है, एक पॉलिसी के तहत चले आ रहे हैं। वो ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर, वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनने जा रही है। तो हमें देखें, अगर वो तरक्की कर रहा है तो कोई भी, चाहे वो देखें हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहा है माशी लिहाज से, उन्होंने एक पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखा है, चाहे मे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, तो वो उसी को लेके आगे चल रहे हैं। तो वो अगर तरक्की कर रहा है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सर, इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। 7.2% ग्रोथ रेट, क्या कहेंगे आप? वो सिर्फ ये कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स की है वो अपनी कंट्री में कर रहे हैं, और हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना से या बांग्लादेश से ले रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा असर ये होता है क्योंकि हमें डॉलर से वो टैक्सेस पड़ रहे हैं, और वो इस चीज़ से उनको छूट है। अब जैसे एप्पल की इन्होंने देखें, एप्पल फ़ोन जो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, मर्सिडीज़ का लगाया है। इस तरह उनकी अपनी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो वो बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे, और हम लोग जो है छोटी छोटी चीज़ें भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। और जो चाइना है उससे हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमें टैक्सेस पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो उनसे पीछे हमारा जीडीपी चला गया। आपको पता है इंडिया की इकॉनमी 3.3 ट्रिलियन से भी आगे निकल चुकी है? जी बिल्कुल, ऐसे ही है। क्या वजह है कि हम दिन ब दिन खसारे की तरफ जा रहे हैं, और इंडिया की इकॉनमी जो है वो दुनिया की तेज़ी से ग्रो करने वाली इकॉनमी बन चुकी है? हम लोग जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं सियासत में, पॉलिटिक्स पे। जो अपने असासे हैं उनको जो पूरी तरह डिक्लेयर नहीं करते, पूरे टैक्सेस सही तरह नहीं दे रहे, और हम ज़्यादा इस चीज़ पे गौर ही नहीं कर रहे कि हम बहुत पीछे रह गए उनसे, और वो जो हैं वो इस चीज़ पे जो है बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अपनी कंट्रीज़ में हर चीज़ को अवेल कर रहे हैं, और हम ज़्यादा जो है वो बाहर्स पे कर रहे हैं। अब जैसे हमारा ट्रेंड चल चुका है कि हम ज़्यादातर जो पढ़ी लिखी जनरेशन है वो बाहर जाने के लिए ज़्यादा भाग रही है, क्योंकि यहाँ की इकॉनमी डिस्टर्ब हो चुकी है और बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस लेवल